हाय गाइस, कैसे हो आप सब गाइस। मैंने आपको कहा था मेरे लास्ट ब्लॉग में कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो ये मेरी पहली स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है, ट्रू इवेंट्स। तो ये स्टोरी ये है कि शॉर्ट एंड सिंपल बताता हूँ, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8-10 मिनट दे देना बस, मज़ा आएगी आप लोगों को एंड तक, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ। स्टोरी ये है कि मैंने 2015 में एक बाइक खरीदा था 200 NS। 2 साल मैंने बाइक के लिए पैसे जमा किया था क्योंकि साथ में मुझे थोड़ा पैसा घर पे भी देना पड़ता था जब मैं सेल्समैन था। तो मैंने अराउंड 2 साल घर पे भी पैसे दिया और मैंने अराउंड 70,000 रुपीज़ जमा किया था और मैंने उसकी एक बाइक खरीदा था। बाइक थी 200 NS और हर कॉलेज स्टूडेंट का ये सपना होता है, हम जैसे मिडिल क्लास वाले जो बाइक से कॉलेज जाना चाहे, अपना रोला जमाना चाहे। मैं फुल ऑन रोला जमाने वाला लड़का हूँ क्योंकि हम लोग कॉलेज टाइम में बहुत ऐसा एक दूसरे को टक्कर देते थे और मुझे स्टॉपी व्हीली सब आती थी मारने, तो मुझे तो बहुत पसंद थी बाइक। तो मैंने बहुत पैसे शिद्दत से जमा करने के बाद मैं 200 NS खरीदा था और उस बाइक को खरीदने के बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे उस बाइक को बेचना पड़ गया। मैंने वो बाइक खरीदा, उसके बाद में मुझे 6 महीने बाद उस बाइक को बेचना पड़ा। उस बाइक को मैंने खरीदा था 70,000 में और मुझे उसको बेचना पड़ा 40,000 में। अब बेचना क्यों पड़ा उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेचना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे अब्बू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें अब्बू वेंटिलेटर पे थे। अब वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट आ जाए तो मतलब उसके चांसेस हाँ और ना में हो जाते हैं। तो मेरे अब्बू की वो सिचुएशन थी और डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था, क्योंकि अब्बू का पैर भी टूट गया था, तो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि मतलब देखो हम कोशिश पूरी करेंगे और बाकी आप दुआ करो। हम लोग बहुत डर घबरा गए थे और उस वक्त इतनी हमारी हालत नहीं थी कि मुझे कुछ 1-1.25 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया देना था हॉस्पिटल में, और इतनी कंडीशन नहीं थी कि मैं उस वक्त इतना पैसा दे पाऊँ। मैंने मेरी बाइक 6 महीने में बेच दिया। बाइक उसने ही खरीदा जिसकी बाइक थी और उसने 6 महीने बाद मुझे उसका सिर्फ और सिर्फ 40,000 दिया, जो कि बहुत कम था। बहुत बुरा फील हुआ, बट मुझे बेचना पड़ा वो बाइक। और कुछ पैसे मैंने मेरे फैमिली में जो मेरे चाचू थे उन्होंने दिया था, तो वो बाइक तो चली गई और जो पैसे थे चाचू से वो जमा करके बाइक के पैसे मिला के मैंने हॉस्पिटल में दे दिया। अब्बू का प्रोसेस चालू हुआ, अब्बू ठीक हुए। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यार ये जो पैसे हैं हॉस्पिटल वालों ने जो ली है, हम इस पैसे को आधा पैसा हम हॉस्पिटल से वापस ले सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे तैसे अब्बू का प्रोसेस चालू हो गया और फिर उसके बाद आज का दिन है। आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पल्सर 400 NS का, सेम बाइक का अपग्रेडेड वर्जन, यानी 200 मेरे पास थी, 400 का आज मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है और मैंने उसका प्रमोशन किया है। और मैं इतना खुश हूँ कि जितने की वो बाइक थी समझो कि और वो 5 बाइक आ जाएगी, इतने का मैंने प्रमोशन किया है। और मैं इतना खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। कि एक वक्त था जो मेरी मनपसंद बाइक थी वो मुझे बेचनी पड़ गई क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, और आज एक वक्त है कि उसी अपग्रेडेड वर्जन का मैंने आज प्रमोशन किया है, वो भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और अगर मैं चाहता तो पैसों की जगह मैं 5 बाइक ले सकता था। तो यार थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने, इतना सपोर्ट करने। मेरी जर्नी कमाल रही। अब कमिंग बैक टू द स्टोरी अगेन, तो ये हुआ कि अब पैसे तो चले गए हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में पैसे चले गए तो करे क्या, ऊपर से उधारी भी हो गई है। तो फिर ये हुआ कि मुझे पता चला कि यार अगर आपका इनकम इतना कम है और अगर आप एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इनकम सर्टिफिकेट शो करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके पैसे आधे मिल जाए। तो मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया। अब इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपको इतनी आसानी से इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उसका सर्वे होता है, सारा वेरिफिकेशन होता है, ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है।
उसका एक प्रॉपर इंटरव्यू जैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट किया। सबसे पहले मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनाना था, उसके लिए हमारे एरिया की एमएलए की सिग्नेचर चाहिए थी। मैं भागा एरिया के एमएलए की सिग्नेचर लेने, वो बड़ी जद्दोजहद से मुझे मिला। उसके बाद मैं भागा इनकम सर्टिफिकेट ऑफिस जो अंधेरी स्टेशन के बाहर था, मैं वहाँ पहुँच के पूरा दिन खड़ा था। जब मेरा नंबर आया तो समझो ऑलमोस्ट मेरे नंबर के 4-5 लोग के पहले काउंटर बंद हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट आप कोई चीज़ बार बार करते रहो तो वो हो जाती है। उसके 2-3 दिन बाद मेरा नंबर लगा, मुझे इनकम सर्टिफिकेट मिला, और इनकम सर्टिफिकेट मिलने के बाद में अब मुझे ये भी नहीं पता है कि ये इनकम सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं गया हॉस्पिटल में, जाके इनकम सर्टिफिकेट दिखाया, फिर उन लोगों को मैंने सब सारी चीज़ें बताया, उन लोगों ने भी चेक किया ये सच है या नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे अराउंड कुछ 50-60 हज़ार रुपया वापस मिला हॉस्पिटल से। तो जो मुझे उधारी मिली थी मैंने वो पैसा जाके उनको दे दिया। इस वजह से मैंने इतनी खतरनाक सिचुएशन को डील किया। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच ऐसी ढेर सारा प्यार देने और सपोर्ट करने के लिए। कैसे हो भाई? अच्छा, आप कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया। और यस, ब्लॉग कर रहा है। हाँ, शूटिंग चालू है भाई की शूटिंग चालू है नेटफ्लिक्स की। हम लोग पेट्रोल पंप पे थे। वेरी गुड, बस मिल गए। मिलते हैं ब्रो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पक्का, सी यू ब्रदर। यार भाई मैंने तो देखा ही नहीं सेटअप वेटअप, पीछे पूरे सेटअप लगे हुए, पूरी टीम है। नाइस नाइस, नेटफ्लिक्स चल रहा है। हाँ नेटफ्लिक्स छोड़ो, हमारी स्टोरी सुनो। हाँ, मेरी स्टोरी कंटिन्यू करना है भाई, इतनी इम्पोर्टेंट स्टोरी। इतना रिलेट किए पैसू भाई ने इस स्टोरी में कि हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। बन गया, वीडियो बनाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि आज वो ब्रांड आया है जो ब्रांड हमने बेचे थे अब्बा के लिए। वो ब्रांड को मतलब बाइक को बेचना पड़ा था अब्बू के लिए। तो देखो, सही बात है ना? सही बात है। देखो, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है नियत। आपकी नियत आपको कहाँ ले जाती है? आपकी में ही नियत सब सारा दारोमदार मदार है। मुझे लगता है कि मेरी नियत साफ थी, मेरा दिल साफ था, और मैंने खुले दिल से उस बाइक को बेच दिया था अब्बू के लिए। और आज खुले दिल से उस वो बाइक का प्रमोशन आया है। वैसे 5 बाइक आ जाएगी, मतलब इतना पैसा मिला है प्रमोशन से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, लोगों का प्यार है। थैंक यू गाइस, ऐसी ढेर सारा प्यार करो, सपोर्ट करो और बुलंदियों पे पहुंचाओ। और आई लव यू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लव यू ब्रो। सी यू गाइस। अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में बोलना। और अगर आप जब लिखोगे और, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को ऐसी और भी स्टोरी सुननी है। और जो सच होगा वो सुनाऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों को, क्योंकि हमेशा मैं वही करते आया हूँ और हम वही करते आए हैं और हम वही करते रहेंगे। और जो चीज और रिलेट होगी जिंदगी में और ब्रांड्स आएंगे तो वो सारी चीजें बताएंगे। जरूरी नहीं ब्रांड्स ब्रो, सब मतलब चीज, कुछ भी चीज, सब चीज बहुत सारी स्टोरीज है फैसल की, आप लोग सुनोगे ना, मजा आ रो जाएगा, दोगे। रो देंगे। लेट्स गो।